आप सबने हॉलीवुड की वो फ़िल्में ज़रूर देखी होंगी जिसमें टाइम मशीन को दिखाया जाता है। एक बुज़ुर्ग आदमी उसमें जाता है और वो जवान होके बाहर निकल आता है। ऐसा ही कुछ मामला कानपुर में भी देखने को मिला, जहाँ पर एक दंपत्ति जिसमें 2 लोग हैं, उन पे आरोप है कि उन्होंने बुज़ुर्गों को जवान बनाने का ज़िम्मा उठाया और उसके पीछे करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर लिया। इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है और जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है, रेणु सिंह चंदेल, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं आखिर इस पूरे मामले की कहानी क्या है। रेणु जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कहानी क्या है? कब मुलाकात हुई आपकी इन दंपत्ति से और क्या उन्होंने कहा? उसके बाद कहाँ से ये शुरुआत हुई? हाँ, बात है 2022 2022 में हमारी मुलाकात इनसे हुई और इन्होंने ऐसा कुछ बताया कि हम लोग एक इज़राइल बेस्ड कंपनी से हम लोग ये मशीन मंगा रहे हैं जिसमें कि 60 ईयर्स के जो पर्सन्स हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको हम मशीन में अगर वो थेरेपी लेते हैं तो वो एकदम यंग हो जाते हैं। लाइक बंदा यंग नहीं होता है बट उसके जो सेल्स है उस पे ये वर्क करती है। तो ऐसा कह के उन्होंने कई सारे उसमें टेलोमियर्स होते हैं, वो कैसे मतलब काम करती है उनका उन्होंने पूरा हम लोगों को थ्योरी समझाया। तो अब इतनी बड़ी मशीन है, फिर उसके बाद कोई एकदम से ऐसा सोचता है तो अचानक लगता है कि हाँ ऐसा कैसे हो सकता है। चूंकि लोगों ने इस पे इसलिए जल्दी विश्वास कर लिया कि ऑलरेडी हमारे कानपुर शहर में एक जगह मशीनें लगी हुई है। अब उनका नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन हाँ कानपुर शहर में मशीन है और उसमें लोग अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो लोगों को ट्रस्ट करना स्वाभाविक था कि हाँ ठीक है, अगर हो रहा है ऐसा तो हमारे कानपुर शहर में हो रहा है तो हम लोग भी इसको करते हैं। तो फिर मैंने भी लोगों से बात की, मैंने थोड़ा इस पे R&D करी, मैंने लोग और डॉक्टर से मैंने बात करी तो उनका भी ओपिनियन अच्छा था कि नहीं ये ऐसी चीज़ है कोई एक। तो ठीक है, फिर अगर अच्छी थी फिर उन्होंने हम लोगों को बुला बुला के उसमें मीडिया प्लान मतलब प्लान मार्केटिंग प्लान बताने शुरू कर दिए कि अगर हम इसको ऐसे लेंगे तो इसका ये रिजल्ट रहेगा, अगर लोगों को रिजल्ट रहेगा तभी। चूंकि वर्ल्ड वाइड है ये चीज़, कोई ऐसा नहीं है कि यूपी में, ये इंडिया में, लेकिन चूंकि कानपुर में आना बड़ी बात थी तो सब लोग थोड़ा जल्दी अट्रैक्ट हुए। और उसके बाद उन्होंने इस पर ये बताया कि हम अगर इसको मार्केटिंग प्लान इन्होंने बताया अभी 6000 से इन्होंने शुरू किया कि हम 6000 में आपको 10 ऑक्सीजन बार और एक एचबॉट, दैट इज कॉल्ड हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी जिसको हम बोलते हैं। जो प्रॉपर वर्क करना है वो यही था कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी है, इसमें प्रेशराइज चैम्बर में लोगों को हम भेजते हैं, बट वो सब हम डॉक्टर और नर्सेज, टेक्निकल स्टाफ जो हमारा रहता है उसके अंडर में देते हैं। बट यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा किसी को दी नहीं गई है। तो बस यही सोचते हुए कि चलो कुछ अच्छी चीज़ शहर में आई है तो हम लोग इस पे काम करते हैं, तो ऐसे शुरुआत हुई। आपका कितना पैसा है इनके पास फँस गया है, किस तरीके से? और जैसा कि आपने बताया कि मशीन और जगहों पे भी देश दुनिया में लगी हुई हैं, तो आखिर इस मशीन में क्या ऐसा था जो पूरा फर्जीवाड़ा था? अब फर्जीवाड़ा तो सर यही है कि पहली बात तो इन्होंने इस मशीन को जो जैसे दिखाया था, जैसे लोगों के वीडियोस दिखाए थे, बड़े-बड़े लोगों के वीडियोस, डॉक्टर्स के वीडियो, टेस्टिमोनियल्स दिखाए थे, उनमें से इसमें से कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को। तो वो धीरे-धीरे चीज़ें पता चलती जाती है। पैसा चूँकि 6000 से इन्होंने शुरू की थी, उसकी मतलब मेंबरशिप तो नहीं कहेंगे कि थेरेपी, कि हमें एक थेरेपी जो 10 सेशन ऑक्सीजन बार के और एक एचवॉट वो हम आपको 6000 में देंगे। आने वाले 1 साल के अंदर ये 6000 वाली जो थेरेपी है वो 90000 की हो जाएगी। तो मतलब जनरली बंदा सोचता है यार अभी 90000 में नहीं लेने पाएँगे अगर, तो हम अभी शुरुआत बुकिंग कर देते हैं। तो सर लोगों ने इसमें बुकिंग के नाम पे इन्होंने बहुत पैसा उठा लिया और हमारे शहर के कई नामी-गिरामी लोग भी इसमें हैं जो थेरेपी के नाम पे आए हैं यहाँ पे। पॉलिटिशियंस भी हैं, प्रशासन भी है, किसी का नाम लेना उचित नहीं है यहाँ पे। लेकिन चूँकि छोटा आदमी यही सोचता है कि भाई 6000 में आज हम करा लेते हैं, थेरेपी नहीं ले पाएँगे तो 90,000 की अगले साल हो जाएगी तब ले लेंगे। यही इन्होंने प्रोसेस बनाया था, सॉफ्टवेयर बनाया, वेबसाइट बनाई और जो ऐप बनाया था उसमें बाकायदा मीटर चलता था कि आज आप 6000 की लेते हैं तो जैसे-जैसे ये मीटर चलेगा, जैसे-जैसे फिलअप होता जाएगा। वो फिलअप कैसे होना था? पब्लिक के आने पे ही फिलअप होना था। तो पब्लिक को लगा यार मेरे जितने जल्दी ये मीटर पूरा हो जाएगा तो हमारा 9000 अमाउंट हो जाएगा तो हम उसको कर लें। इसके तहत हज़ारों लोगों ने, 700 से 800 लोग तो मेरी ही टीम में थे, जिसने 90,000 की भी बुकिंग कराई है, 6000 के तो हज़ारों लोग हैं। 90,000 की भी बुकिंग कराई है मैंने, तो मेरे तो अगर कम 250 आईडी, अगर आप हम कहें 250 कितना आईडीज़। पैसा हो गया ये आपका? तो हो गया सर 9 लाख रुपए तो आईडी का जो 6000 वाली हो गई। उसके बाद मैंने 3.5 लाख रुपए इनको बाई अमाउंट चेक से अमाउंट दिया है, क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कराया है, सारी पेमेंट मैंने इनको जीपे के थ्रू दी है।
बाकी जो आईडीज का पैसा था वो कैश में गया, क्योंकि 6,000 रुपए के लिए कोई जनरली गूगल पे नहीं कर रहा, कभी कुछ नहीं कर रहा। तो कभी किसी ने 1 लाख लगा दिया, कभी किसी ने 60,000 लगा दिया। फिर इन्होंने एक पैकेज निकाला 50,000 की आईडी पे आपको लाइफ टाइम रॉयल्टी मिलेगी, 2% 1% जो भी था उसका। तो इस चक्कर में भी लोगों ने बहुत पैसा लगाया कि भाई चलो रॉयल्टी तो मिलती रहेगी, 6,000 की चीज़ 90,000 हो जाएगी, तो हमें थेरेपी लेने में आसान रहेगा। और आज की ज़रूरत तो सभी की, सभी बीमार पड़ते हैं, कौन बीमार पड़ना चाहता है? अब कौन सुंदर नहीं दिखना चाहता है? तो जिस तरह से इन्होंने जो चीज़ें दिखाई थी वो डिलीवर नहीं हुई, तो पब्लिक का भड़कना स्वाभाविक था। अगर हम मशीन की बात करें तो क्या पता चला अब आप लोगों को कि मशीन कहाँ बनी थी? कितने की इन्होंने बताई थी आप लोगों को? हाँ, मशीन इन्होंने हम लोगों को बताई, मशीन इज़राइल से आई है। मैंने 4 मशीन के ऑर्डर दिए हैं, मशीन पोर्ट पे रखी है। और एक मशीन जो 25 करोड़ रुपए की बताई है। अब चूँकि 25 करोड़ अमाउंट छोटा अमाउंट नहीं होता है पब्लिक के लिए जानना, कि तो हर आदमी सोचता है चलो, चूँकि अब इन्होंने जो एनी टाइम फिटनेस की फ्रेंचाइज़ी ले रखी है, ख़ास तौर पे ये इन्होंने इसको कैश किया है। ये पब्लिक को दिखा के कि भाई मैं एनी टाइम फिटनेस फ्रेंचाइज़ी ओन्ड करता हूँ। तो हर बंदा इसमें भी झांसे में आया कि हाँ, बंदा ठीक-ठाक वर्थ रखता है। इन्होंने बताया इनके फादर चीफ जस्टिस रहे हैं, मैडम इनकी एडवोकेट हैं, जो भी रश्मि दुबे जी की बात हम लोग कर रहे हैं इसमें। तो मतलब ऐसे पब्लिक को झांसे में रखा, तो पब्लिक जनरली नहीं सोच पाती है। अब इनको पूछा कि मशीन आई है तो उसके बिल वगैरह भी होंगे, भाई इजराइल से मंगाई तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगी होगी वो। इन्होंने किसी को कुछ दिखाया नहीं, जो पूछता था उसके ऊपर ये नाराज हो जाते थे उससे, और उसके बाद ये कुछ भी देते नहीं थे, ना बिल देना किसी को। वो मेरी जीएसटी लगी हुई है, जीएसटी क्यों मैं शो करूं, जिसको आना है वो ले, नहीं आना है। तो ऐसे इन्होंने मतलब फिर सबने पता किया मशीन असली तो नहीं है, मशीन तो नकली है। कैसे पता चले मशीन असली है कि नकली है? अगर आपके पास असली मशीन है तो आपको बिल शो करने चाहिए, क्यों नहीं शो करे आपने? फिर लोगों ने जब ये इन्होंने ऐसा सिस्टम बंद कर दिया, तो फिर लोगों ने उसकी जानकारी की, तो पता चला कि कानपुर शहर में मशीन बनी है। इसी कानपुर शहर में मशीन बनी है, वेल्डिंग कर करके इन्होंने चेयर लगवाई। मैं इसमें इसलिए पूरी तरह से तथ्य नहीं साबित कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने सुना है। मेरा कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है कि मैं पता कर सकूं कि किस जगह से बनी है या किसने बनाई है। लेकिन हाँ, मार्केट में यही सब चल रहा है कि अभी लोकली मशीन है, इसलिए वो वर्क उतना नहीं कर रही है जितना इन्होंने कमिट किया था। सुनने में आया है कि कोई हादसा भी हुआ था इस मशीन में। यस सर, आया था बिल्कुल, क्योंकि इस मशीन में, चूंकि जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि इस मशीन को डॉक्टर या ट्रेंड स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ के अंडर में चलाना चाहिए था, ऐसा जो उन्होंने प्रॉमिस किया था। बट कोई भी डॉक्टर आज तक तो कभी सेंटर में आया नहीं। 1-2 नर्सेस टाइप की जो लड़कियां आई, वो मुझे लगता कि अब चूंकि मैं मेडिकल से नहीं हूँ तो मैं नहीं बता सकती वो फुली ट्रेंड थी कि नहीं थी। अब वो एक ऑक्सीजन पाइप फट गया उस दौरान, जब बंदे सेशन लेते थे, एक बार में 10 बंदे सेशन लेते थे। अब उसमें जो भी गैस निकली है उनको मतलब जो भी गैस थी वो पता नहीं, पूरा सबका फेस वाइट हो गया, तो पब्लिक डर गई। उस दिन के बाद से लोग उसमें मशीन में जाना नहीं चाह रहे थे, तो लोगों ने पैसे अपने वापस मांगने शुरू करे। तो उन्होंने कहा मैंने सर्विस के लिए पैसे लिए, मैं सर्विस दूंगा। सर्विस देंगे क्या आप? सर्विस आप जो देने के लिए पैसा की, पब्लिक डर रही है, आप स्टाफ रखिए, पब्लिक से बात करिए कि भाई एक हादसा नहीं था, ये जनरल हो जाता है। अगर ये चीज हो जाती है, पब्लिक समझेगी तो फिर आएगी। इन्होंने उसका कोई प्रॉपर आंसर पब्लिक को दिया नहीं, तो पब्लिक भड़की, और पैसा वापस ना मिलने के कारण बात यहाँ तक आ गई। चूंकि मैं इसलिए कर पाई, मुकदमा करना पड़ा मुझे, मेरी मजबूरी थी। पब्लिक मेरे घर आने लगी, मैं इनको फोन करने में, जो जिसका पैसा मैंने लगवाया वो मेरे घर आने लगी कि मैंने आपके कहने पे पैसा लगाया, मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपके कहने पे पैसा। तो सर मेरी मजबूरी बन गई, क्योंकि मेरे ऊपर इतना प्रेशर होने लगा करोड़ों रुपए का, तो मैं नहीं झेल सकती थी। मैंने इनको बहुत फोन करा, मैं इनके बहुत ऑफिस के चक्कर लगाए कि सर सबका थोड़ा थोड़ा करके दे दो। इवन बात यहाँ तक भी आई, उन्होंने खुद कहा मिस्टर राजीव दुबे ने कि भाई जिसका पैसा है आप परेशान मत होइए, मैं उसको एनी टाइम फिटनेस की फ्रेंचाइजी जो है उसमें हम फिटनेस में कर देंगे कन्वर्ट। तो कई लोग इस पर भी तैयार हुए, लेकिन इनके ऑफिस में ना ही मिलने के कारण हम लोग वो भी नहीं कर पाए कि कैसे करेंगे। आपके इस ऑफिस में जाने से भाई बताएंगे तो सही कि ये हमारा पैसा है, ये हमारा आईडी नंबर है, इसका हमें इसमें कन्वर्ट करना है। तो ये मिलते ही नहीं किसी को। इन्होंने सबके फ़ोन बंद कर दिए, फ़ोन उठाने बंद कर दिए, इनके स्टाफ के बंदों ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, और अब पता नहीं मेरे सारे नंबर उन्होंने ब्लॉक कर दिए। जिससे भी पता होता है स्टाफ के बंदे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते नहीं है। तो सर पब्लिक का भड़कना, अगर पब्लिक मेरे घर आ रही है पैसे मांगने के लिए, तो बट ऑब्वियस है मुझे तो कोई ना कोई स्टेप उठाना ही था। मैंने बहुत इनको हाथ पैर जोड़ा, रिक्वेस्ट किया सर ऐसी नौबत ना आए कि ये सब करना पड़े, अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन सर मैंने बहुत मजबूरी में ये कदम उठाया है, ना चाहते हुए भी। तो इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है और आरोपी पुलिस के मुताबिक फरार हैं। लगातार उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और साथ ही साथ हमने भी जो भी नंबर उनके मौजूद थे उस पर मिलाने की कोशिश की, ताकि उनकी तरफ का भी अगर कोई पक्ष है तो वो पता चल पाए, लेकिन सारे के सब सारे नंबर बंद आ रहे थे।
सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी आप इस तरह की या जीवन में किसी भी तरह की कहीं पे पैसा का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक बार ज़रूर ध्यान दीजिए, एक बार चेक कर लीजिए पहले से कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, क्योंकि कई बार इस तरह के फ्रॉड हो जाते हैं और फिर बाद में नुकसान आप ही का होता है। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।